दोस्तों, लैब असिस्टेंट भर्ती 2024 क्या सच में आएगी? तो बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी क्या, और आएगी तो कब तक आएगी? तो मैं आपको बिल्कुल सटीक और लेटेस्ट जानकारी आज आपको देने वाला हूं। फर्स्ट बात कि पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अधीनस्थ बोर्ड बहुत सारी भर्तियां निकाल रहा है, लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन लैब असिस्टेंट का कहीं भी नामो निशान नहीं है, ना ही ये एग्जाम कैलेंडर में शामिल है, कहीं पर भी शामिल नहीं है, कहीं नाम ही नहीं दिख रहा लैब असिस्टेंट का। तो देखो, सिर्फ लैब असिस्टेंट का ही नाम नहीं दिख रहा है, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी वैकेंसी है जो एक पर्टिकुलर विभाग की, उनका नाम नहीं दिख रहा। मैं बात कर रहा हूं शिक्षा विभाग की। किसकी बात कर रहा हूं? शिक्षा विभाग की। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग की भर्ती ना ही तो अधीनस्थ बोर्ड ने कोई निकाली है, ठीक है, और ना ही अपने आरपीएससी ने। अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी, इन दोनों में से किसी ने भी अब तक शिक्षा विभाग की भर्ती नहीं निकाली है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि शिक्षा विभाग की तरफ से अभी यही दो अपने मेन जो एग्जाम करवाने वाले डिपार्टमेंट है, ये है, ये जो, ठीक है, ये बॉडी है मेन। तो इनके पास शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई जानकारी नहीं भेजी है। तो भाई, ये अधीनस्थ बोर्ड हुआ, ये आरपीएस, इनका काम तो क्या है कि भाई शिक्षा विभाग, जो भी विभाग है वो जानकारी भेजेगा, भाई हमारे पास इतने पद खाली है और ये आपको योग्यता रखनी है और ये सिलेबस रखना है और हमको बच्चे सेलेक्ट करके दे दो। ये सारी चीजें कौन भेजता है? संबंधित विभाग। समझ गए? तो वो जानकारी इनके पास आई नहीं है, भाई इनको पता ही नहीं है कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन निकालना है, क्या चीज है, तो ये क्यों निकालेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती के संबंध में अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से इनको कुछ भी इनपुट प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए इसको ना तो कैलेंडर में शामिल किया गया है और ना ही मतलब कोई न्यूज आ रही है इसके बारे में, ठीक है। बल्कि भर्ती की बात करें तो वो आएगी, भर्ती 2024 में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2024 में भर्ती को आना है, 100%, 100% भर्ती आएगी। ठीक है, बात क्लियर? तो जो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखे, भर्ती 100% आएगी। अब बच्चे पूछा कब आएगा नोटिफिकेशन, तो देखो कभी भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखो इस मार्च में तो आना लगभग बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तक शिक्षा विभाग ने कुछ भी इनको इनपुट नहीं भेजा है। तो मतलब ये समझ लो कि इस मार्च में बहुत मुश्किल है, इस मार्च में नहीं आया तो फिर आगे चुनाव है, तो वहां पर भी मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये समझ लो कि अब मतलब लगभग लगभग आपके ये मामला 3 महीने आगे जाते दिख रहा है। कितना? लगभग 3 महीने तक, 3 मंथ। समझ गए? अब बच्चे बहुत सारे कि भाई मैं तो सर लैब असिस्टेंट के लिए बैठ गया, ठीक है, क्या मैं किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करूँ ना करूँ? तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो आपको लगता है कि निकाल सकते हो, उनकी तैयारी करो। खास तौर पर जो एनिमल अटेंडेंट, ठीक है, उसकी जो भर्ती आई है, तो उसके लिए तैयारी जरूर करना, ठीक है। पशु परीक्षण आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। आपकी बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिशियल रहेगी। और उसके अलावा दूसरी कोई भी वैकेंसी आ रही है जो आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मतलब उसमें अप्लाई कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तो उसमें तैयारी जरूर करना। बात यह है कि देखो, फॉर्म के पैसे लग नहीं रहे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म के पैसे जा नहीं रहे, ठीक। दूसरा, लैब असिस्टेंट जो फर्स्ट पेपर है वो जीके वाला, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वो सारी चीजें ऐसी कैसी दूसरे एग्जाम में काम आती है, ठीक। अब साइंस वाले हो तो आपको ऑब्वियसली मैथ्स आती होगी, ठीक है। मैथ्स मतलब भले आप बायो के भी हो तो मैथ्स आपको आती होगी थोड़ा बहुत अच्छे से, ठीक है। साइंस आपको पता है चीजें, ठीक है ना। तो आपके लिए बाकी कंपटीशन एग्जाम और भी सिंपल हो जाते हैं, खासतौर पर पशु परीक्षण जैसे एग्जाम। समझ गए? तो आप बस तैयारी जारी रखें, समझ गए, तैयारी जारी रखें। और एक वो प्रक्रिया भी, लैब असिस्टेंट तो आएगी, लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारी अगर कोई वैकेंसी आ जाए तो उसके लिए आपको तैयारी करना है। बात क्लियर है? ठीक है। और लैब असिस्टेंट के लिए तो अलग से चीज क्या, अलग से चीज है पार्ट बी, जिसमें अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, ठीक है। तो वो पार्ट बी तो वैसे तो जब लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आपको ज्यादा नहीं, तो ज्यादा नहीं, मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 3 महीने का टाइम मिलेगा, मिनिमम 3 महीने तक का तो टाइम आपको मिलेगा फॉर्म
भरे जाने के बाद, यानी ये समझ नोटिफिकेशन आने के बाद। ठीक, तो भाई 3 महीने में तो अगर आपने पहले भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ तो एक एक मंथ में एक सब्जेक्ट निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ऑटोमेटिकली आप क्या करो, अभी फोकस करो किस पे, पेपर 1 पे, पेपर 1 पे फोकस करो, समझ गए। क्योंकि आपको यदि कुछ न्यूज नहीं दिख रही पॉजिटिव तो आप पेपर 1 पे फोकस करो, पेपर 1 आपके बाकी भी जगह काम ही आएगा, समझ गए। बाकी वैकेंसी आपके 100% आएगी, पक्का आएगी। डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत सारी चीजें होनी है, ठीक है, वो होगी। उसके बाद ये लोग इनको अधीनस्थ बोर्ड को क्या भेजेंगे, अभ्यर्थना भेजेंगे, जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले किसको भेजेंगे, आरपीएससी को भेजेंगे, फिर उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रहे और तैयारी जारी रहे। थैंक यू सो मच।